चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमताम् मानव्याहति कैतवावनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः। चलिए आइए, आज ये नवरात्र के पंचम दिन पर भगवती स्कंद माता को प्रणाम करके आज के इस परम लघु मंजूषा पाठ का प्रारंभ करते हैं। और पाठ के आरंभ में जो दो तीन लोगों के जो प्रश्न आए हैं तो उन प्रश्नों को पहले हम लोग विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या प्रश्न आए हैं एक बार देख लेते हैं। तो एक तो अब नाम तो नहीं लूँगा, इन लोगों को मैं पहचानता हूँ जो लोग प्रश्न किए हैं, तो किंतु नाम लेना अभी उचित नहीं है, उनको अनुकूल आए ना आए। तो अभी आइए, प्रकृति में एक मित्र ही कहिए हमारे और अत्यंत प्रेमी जन हैं, उनके दो प्रश्न हैं, ऐसा करके मेरे दो प्रश्न हैं करके बताया है। उसमें प्रथम तो प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि निरूप्य निरूपक भाव दो धर्म के मध्य में ही होता है क्या, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है कि निरूप्य निरूपक भाव जो हम कहते हैं, ठीक है ना, तो वो दो धर्मों के बीच में ही होता है। तो देखिए, वस्तुतः हम लोग जो बोलते हैं और शुरुआत में पढ़ाते हैं उस समय जो है हम लोग कहते हैं कि भाई दोनों धर्मों का प्रकारता, विशेष्यता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, धर्मता, धर्मिता, है विशेषणता, विशेष्यता, आधारता, आधेयता, ये जो धर्म है, ठीक है ना, इन धर्मों का परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव होता है। तो ये तो होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन्हीं में ही निरूप्य मतलब ये निरूपितत्व संबंध होता है, निरूप्य निरूपक भाव होता है, ऐसा एक प्रश्न इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब शायद पूर्व पाठ में ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी वो इच्छा के शाब्द बोध के विषय में, तो वहाँ पर थोड़ा धर्मों का निरूप्य निरूपक भाव होता है ऐसा बोला गया, शायद वहीं से प्रश्न हो, चाहे अन्यत्र कहीं से भी ये प्रश्न हो, जो भी हो इनका समाधान करना हमारा काम है। तो इन्होंने ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, क्योंकि बोलते तो हम यही है कि धर्म यो हो निरूप्य निरूपक भाव, और अत्यंत स्थूल भाषा में वैसे बोल देते हैं कि ताता यो हो निरूप्य निरूपक भाव, कि ताता जो लगे हुए है उसमें परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव होता है। तो चलिए ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, धर्मों के बीच धर्मों का निरूप्य निरूपक भाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है धर्मों का ही निरूप्य निरूपक भाव होता है, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सामान्य नियम है, यदि येन निरूपितम भवति तत्तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति। क्या समझे? यदि येन निरूपितम भवति तत्तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति। जो जिससे निरूपित होता है वो उसके आश्रय से भी निरूपित होता है। जैसे यहाँ प्रकारता जो है उससे निरूपिता विशेष्यता वस्तुतः ये तो होता है, ये तो वास्तविक है, धर्मों में निरूप्य निरूपक भाव होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो प्रकारता निरूपित जो विशेष्यता है वो होती है, लेकिन प्रकारता का आश्रय जो प्रकार होता है उस प्रकार से भी निरूपिता विशेष्यता होती है। बात समझ में आई? तो इसमें तो ये आप देखिए, जब प्रकार से निरूपिता जब विशेष्यता कहेंगे, जैसे मैं एक स्थल ले लेता हूँ आपको स्पष्ट हो जाए, जैसे घटवद भूतलम में ले लिया, घटवद भूतलम में घटनिष्ठा प्रकारता है, भूतल निष्ठा विशेष्यता है, ये आप सबको विदित है। अब घटनिष्ठ प्रकारता से निरूपिता भूतल निष्ठा विशेष्यता होती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि येन निरूपितम भवति तत्तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति, इसको घटाइए। यद मतलब भूतल निष्ठा जो विशेष्यता है वो यद निरूपिता भवति, किन निरूपिता भवति, तो प्रकारता से निरूपिता भवति, प्रकारतया निरूपिता भवति चेत तदाश्रयेण मतलब उस प्रकारता का आश्रय जो घट है उससे भी निरूपिता भवति।
बात समझ में आई। तो यदि येन निरूपितम भवति तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति, इस नियम के अनुसार प्रकारता से निरूपिता यदि विशेष्यता होती है तो वो प्रकारता का आश्रय जो प्रकार है उससे भी निरूपिता विशेषता होती है। अब देखिए, प्रकार से निरूपिता, घट से निरूपिता जब भूतल निष्ठा विशेषता कहेंगे उस समय दोनों धर्मों का निरूपी निरूपक भाव बोले क्या हम? अरे ये तो धर्मी हो गया ना, प्रकारता धर्म है, प्रकारता का आश्रय जो धर्मी है प्रकार, वो तो धर्म नहीं ना है। तो ये दोनों धर्मों के बीच में ही निरूप्य निरूपक भाव नहीं है। यहाँ पर जो निरूप्य निरूपक भाव बोल रहे हैं वो प्रकार निरूपित जो विशेषता कह रहे हैं वो धर्म और धर्मी में हुआ, धर्मी और धर्म में हुआ है ना, ये धर्मी है प्रकार जो है वो, और उससे निरूपित धर्म होता है जो कि विशेषता अभी प्रकृति में उदाहरण के रूप में तो ये होता है। तो इससे क्या निकला कि भाई जो धर्म में ही निरूप्य निरूपक भाव होता है ये बात नहीं है। तो आप कहेंगे तो फिर शुरुआत में सब लोग बोलते तो है ही कि भाई धर्म यो हो निरूप्य निरूपक भाव, तो इससे तो यही लगता है कि धर्म यो रेव निरूप्य निरूपक भाव, क्योंकि सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति है, ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा है ना कि सर्व, जैसे अब भक्ष कह दिया कि कोई मुनि है वो जल का ही भक्षण करते हैं, तो इस जल का भक्षण करते हैं ऐसा कहा। अब भक्ष मतलब क्या कि भाई जल का भक्षण करते, इससे क्या निकलता है जल का ही भक्षण करते हैं, ठीक है ना, ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुरोध से ऐसा हम लोग लगा लेते हैं कि धर्मयो रेव निरूप्य निरूपक भाव, लेकिन वस्तु तो ऐसा है नहीं, है ना, क्योंकि जैसे आपको अभी बताया कि धर्म और धर्मी जो है उसको जब धर्म में आप ले जाएंगे तो निरूपित तो संबंध चाहे निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है, कोई आपत्ति नहीं। बात समझ में आई। तो ये आपका प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। ये सब पदार्थ छोटे छोटे हैं, जब ये इसकी गुत्थी खुलती है ना तब जाके कुछ पदार्थ सामने आता है। तो चलिए बहुत अच्छे, तो ये प्रथम प्रश्न इनका हो गया। और द्वितीय प्रश्न उन्होंने ही पूछा है और उन्होंने कहा कि भाई प्रकारता निरूपित विशेषता एवं विशेषता निरूपित प्रकारता होती है, ठीक है होती है, और अभाव निरूपित प्रतियोगिता होती है, किंतु प्रतियोगिता निरूपित अभाव नहीं होता है, ऐसा क्यों? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए अब इसके पहले एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि देखिए मैं आपको एक उस दृष्टांत से ही हम लोग चलते हैं, जैसे एक को पिता बना लेते एक को पुत्र बना लेते, इसको बना ले पिता, ठीक है पिता रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना है, थोड़ा बड़ा सा है मोटा सा है तो पिता में समझ में आ रहा है, और इसको थोड़ा पुत्र बना लिया जाए, है ना, पतला है छोटी है तो इसको पुत्र के रूप में ले लीजिए, आप लोग समझ पाए इसलिए, वरना ऐसे कर दूंगा तो आप कहेंगे कौन पिता कौन पुत्र घूम जाएंगे। तो ये पिता को ले लिया, ठीक है ना, और ये पुत्र हो गया आपका। देखिए ये पिता जो है उसमें क्या रहेगा, ये जनक है और ये आपका जन्य है ना ऐसा, और इससे ये पैदा हुआ तो ये जन्य है, ये जनक है। अब देखिए ये जनक है तो इसमें क्या रहेगा, जनकता रहेगी, ये तो इसमें क्या रहेगी, जनकता रहेगी, एक धर्म रहा, ध्यान रखिएगा, जनकता इसमें रही, ठीक। अब ये जो जन्य है पुत्र है वो जन्य है, उसमें जो है वो जन्यता रहेगी, ठीक है ना, क्या रहेगी, जन्यता रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, दोनों समझ गए। इसके ऊपर रह रहा है, सर पे चढ़ा है कौन, जनकता, और इसके ऊपर रहेगा, इसमें रहेगा जन्यता, बात समझ में आई, ये होता है। अब देखिए जन्यता से निरूपित क्या होती है, जनकता होती है, और जनकता से निरूपित जन्यता, जनकता से निरूपित जन्यता और जन्यता से निरूपित जनकता, दोनों धर्मों का निरूपी निरूपक भाव होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, बात समझ में आई। अब देखिए अब ये जन्यता को ही जनकता में ले जाना, ये जनकता को ही जन्यता में ले जाना हो तब तो निरूपित निरूपी निरूपक भाव संबंध निरूपित तो संबंध है ना, बोल देंगे कि जनकता निरूपित जन्यता ऐसा कह देंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए इस जो ये पिता है उसको सीधे ले जाना हो तो ये पुत्र में रहने वाली जो जन्यता है उसमें सीधे इस पिता को ले जाना हो तो साक्षात तो कैसे ले जाएंगे, ठीक है, तो कौन ले जाएंगे। तो अभी आपको प्रथम प्रश्न के समाधान में मैंने जो कहा था कि यदि ये न निरूपितम भवति तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति, ये पुत्र में रहने वाली जो जन्यता है वो यदि जनकता से निरूपिता होती है तो जनकता का आश्रय जो जनक है पिता है उससे भी निरूपिता होगी, बात समझ में आई। तो इससे पिता निरूपित जन्यता पितृ निरूपित जन्यता ऐसा आप बोल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, इतना आ गया। अब बात आई
कि भाई ठीक है ये तो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो पिता है उसमें रहने वाली जो जनकता है उसको निरूपितत्व संबंध देना आप उसमें किसमें जन्यता में ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। वो जनकता का आश्रय को जनक को भी आप निरूपितत्व संबंध देना आप जन्यता में ले जाए, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। जो जन्यता में ले जाए कोई आपत्ति नहीं, ये सब तो व्यवस्था बन गई। लेकिन इस पिता में रहने वाली जो जनकता है उस जनकता को जन्यता में न ले जा करके सीधे, मतलब मान लीजिए पुत्र में ले आना हो तो, मतलब जन्य में ले आना हो तो, अब यहाँ निरूपितत्व तो नहीं बोलते हम, जनकता निरूपित पुत्र है ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो है जनकता, पितृनिष्ठा जो जनकता है उससे निरूपक पुत्र है, जनकता से निरूपक पुत्र है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? जनकता से निरूपित सीधे जन्यता बनती है, कोई आपत्ति नहीं। वो जनकता का आश्रय जो पिता है उससे निरूपिता भी जन्यता हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यदि ये न निरूपितम भवति तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति। किंतु अब आइए उधर कि भाई जो जनकता है, जो जनकता है पितृनिष्ठा जो जनकता है, उस जनकता को जन्यता में न ले जा करके साक्षात यदि जन्य में ले आना हो तो, पुत्र में ले आना हो तो वहां पर क्या बोलते हैं हम, तब निरूपितत्व तो नहीं बोलते, तब निरूपकत्व का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृनिष्ठ जनकता निरूपक पुत्र, हाँ ऐसा कहते हैं ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें क्यों ऐसा, तो यहाँ पर एक नियम आप ध्यान रख दीजिए कि भाई देखिए, धर्म का तो परस्पर में जन्यता जनकता का, जनकता जन्यता का परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव होगा, कोई आपत्ति नहीं, ये एक नियम। दूसरा ये कहा कि भाई यदि न निरूपितम भवति तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति, तो जनकता से निरूपित जन्यता होती है तो जनकता का आश्रय जो जनक है उससे भी निरूपिता जन्यता होगी, इसमें भी कोई आपत्ति, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा एक ध्यान रख लीजिए, तो तीसरा नियम यदि समझ लेंगे तो आपका ये द्वितीय प्रश्न का समाधान हो जाएगा। तृतीय प्रश्न का उत्तर ये तृतीय नियम ये है, तृतीय नियम में कि भाई यदि धर्म का आपको साक्षात धर्म में अन्वय न करके सीधे धर्मी में अन्वय करना हो, क्या करना हो, धर्म में अन्वय न करके सीधे धर्मी में अन्वय करना हो, तो वहां पर निरूपितत्व तो नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, निरूपकत्व तो बोला जाएगा, निरूपक संबंध, निरूपकत्व संबंध होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक वस्तुनिष्ठ जो धर्म है, कोई एक धर्मी में, एक वस्तु से हमारा धर्मी में तात्पर्य है, पदार्थ धर्मी वस्तु इसमें तात्पर्य है, तो आप अन्यथा मत लीजिए। एक वस्तुनिष्ठ जो धर्म है, जैसे एक वस्तु ये होगी पिता, इसमें रहने वाला जो धर्म है कौन, जनकता, ठीक। इसका जब आपको अपर धर्मी के साथ अन्वय करना रहेगा, अपर धर्मी के साथ जब अन्वय करना रहेगा उस धर्म का, एक वस्तुनिष्ठ धर्म का जब धर्मी में अन्वय करना रहेगा तब निरूपकत्व संबंध है ना अन्वय होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक हुआ, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो पितृनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता होगी, लेकिन जनकता निरूपित पुत्र नहीं होगा, क्या होगा, जनकता निरूपक पुत्र होगा। तो ये व्यवहार है, बाकी है ये चीज निरूप्य निरूपक भाव संबंधी है, चाहे निरूपितत्व बोलिए, चाहे निरूपकत्व बोलिए, चाहे निरूप्यत्व बोलिए, ये सब है क्या, निरूप्य निरूपक भाव संबंध का ही है, उसका तात्पर्य है, ठीक है। लेकिन जो वस्तुतः हम लोग बोलते हैं तो उसमें बोलने में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यदि आप ऐसे बोलेंगे तो कहेंगे कि अरे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अन्यथा मतलब, तो क्या नियम, तीसरा नियम ध्यान रखिए, एक वस्तुनिष्ठ धर्मस्य अपरस्मिन् धर्मे, दूसरा जो धर्मी है उसके साथ, अपरेण धर्मिणा सह, ऐसा भी कर दीजिए कि एक वस्तुनिष्ठ धर्मस्य अपरेण धर्मिणा साकं निरूपकत्व संबंधेन अन्वयः। बात समझ में आई? क्या बोले, एक बार बोलिए, एक वस्तुनिष्ठ धर्मस्य अपरेण धर्मिणा साकं निरूपकत्व संबंधेन अन्वयो भवति, इसको ध्यान में रख लीजिए, हो गया। अब देखिए इसी तरह इधर से भी घुमाइए, ये इस तरफ से लिया, अब इस तरफ तो हम यहाँ पुत्र जनक को ले गए, चाहे जन्यता में ले गए, चाहे जनकता को जन्यता में ले गए, चाहे जन्य में ले गए, ये सब किए, लेकिन अब इधर से इधर आना, दोनों ओर सेम प्रक्रिया रहेगी। जैसे देखिए
यहाँ जन्यता है, वो ना, वो जन्यता है, इसके ऊपर रहने वाला धर्म, इसमें रहने वाला धर्म जन्यता। वो जन्यता जो है वो आपकी निरूपितत्व संबंध है ना, जनकता में रहेगी, ये तो ठीक है। लेकिन ये मतलब ये जनकता जो है, पितृनिष्ठा जनकता, वो जन्यता से निरूपिता होती है ना, तो जन्यता का आश्रय जो जन्य पुत्र है ना, उससे भी निरूपिता होती है, ठीक है ना। तो पुत्र निरूपित जनकता ऐसा भी कर सकते हैं, जनक जन्यता निरूपित जनकता भी कह सकते हैं, और जन्यता का आश्रय जो जन्य है, पुत्र है, उससे निरूपिता भी आप जनकता कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, ठीक। क्योंकि यदि न निरूपितम भवति तत्तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति। तो सबसे नंबर 1 का कौन आया कि भाई जन्यता से निरूपित जनकता होती है, तो ये तो धर्म का निरूपितत्व संबंध है ना, अनुभव हुआ, ठीक है ना, जन्यता निरूपित जनकता हुई। अब वो जन्यता का आश्रय जो जन्य है, पुत्र है, उससे निरूपिता भी जनकता होती है। यदि ये न निरूपितम भवति, तो ये जो जनकता है वो जन्यतया निरूपिता भवति, तो उस जन्यता का आश्रय जो जन्य पुत्र है उससे भी निरूपिता भवति। तो ये द्वितीय नियम आपको समझ में आ गया। अब आइए तृतीय नियम जो आपको कहा, एक वस्तुनिष्ठ धर्म से। अब इसको इधर से लीजिए, एक वस्तु हो गया, ये पुत्र हो गया, इसमें रहने मतलब धर्मी हो गया, वस्तु सिर्फ धर्मी में ही तात्पर्य, मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक वस्तुनिष्ठ धर्म से, एक वस्तु हो गई ये पुत्र है ना, इस ये तनिष्ठ जो धर्म है, एक वस्तुनिष्ठ जो धर्म कौन, जन्यता धर्म है, उस धर्म का अपर धर्मी के साथ, दूसरा जो धर्मी है कौन है, वो धर्मी मतलब इधर ये आएगा ना, धर्म का आश्रय, जन्य जनकता का आश्रय जो जनक है पिता, उसके साथ, उस धर्मी के साथ ये धर्म का क्या होगा, निरूपितत्व संबंधेन अन्वय नहीं होगा, निरूपकत्व संबंधेन अन्वय होगा। बात समझ में आई। एक वस्तुनिष्ठ धर्मस्य अपरेण धर्मिणा सह निरूपकत्व संबंधेन अन्वयः, ये आपको तीसरा बता दिया। तो मैं समझ रहा हूँ आप तीनों नियम को समझ गए। अब आइए आपका जो प्रश्न था है, आपका प्रश्न क्या था कि भाई प्रकारता निरूपित विशेषता होती है, विशेषता निरूपित प्रकारता होती है ना। तो लेकिन अब देखिए अभाव में क्या होता है, घटाभाव, जैसे हमने कहा घटाभाव, तो ये घटाभावी प्रतियोगिता जो है वो घटनिष्ठा है। घटाभावी प्रतियोगिता घटनिष्ठा का तात्पर्य घट निरूपिता प्रतियोगिता घटनिष्ठा है, ठीक है ना। घटाभावीय प्रतियोगिता का तात्पर्य घट निरूपित, घटाभाव निरूपित प्रतियोगिता, घटाभावीय प्रतियोगिता मतलब क्या, घटाभाव निरूपिता प्रतियोगिता जो है वो घटनिष्ठा है। तो ये हम व्यवहार करते हैं, मतलब घटाभाव से निरूपिता प्रतियोगिता होती है कि नहीं होती है, होती है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आपका प्रश्न था कि भाई जब ये इससे निरूपित हो रही है तो इससे निरूपित ये क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रतियोगिता से निरूपित ये अभाव क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते। प्रतियोगिता से निरूपित अभाव तो नहीं बोलते, अभाव निरूपिता प्रतियोगिता तो बोलते हैं, अभावीय प्रतियोगिता, अभाव निरूपिता प्रतियोगिता, ये सब तो व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रतियोगिता निरूपित अभाव ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। यही प्रश्न, क्यों ऐसा व्यवहार नहीं करते, यही प्रश्न था ना। अब आइए आप उधर दृष्टांत में कि भाई देखिए जो है आपका क्या कहते हैं, जो है जैसे आपने ये जनक से जनक, इसमें जन्यता, यहाँ पुत्र और उसमें जन्यता, तो यहाँ आपने ये अब इधर सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न मैं आपका बना रहा हूँ, आप उत्तर दीजिए तो आपका समाधान भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पुत्र है, इसमें ये पुत्र है, इसमें ये पिता है, इसमें जनकता, ये पुत्र है उसमें जन्यता रहेगी, ठीक है। ये दोनों को ध्यान में रखिए आप। अब देखिए ये जो पिता है उससे निरूपिता जन्यता होती है, जन्यता, हाँ ठीक है, जन्यता होती है कि नहीं होती है, क्योंकि यदि न निरूपितम भवति तत्तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति, ऐसा करके ये जो आपकी ये जो आपका पिता जो है उससे निरूपिता जन्यता होती है, ये ठीक है। लेकिन वो जन्यता से निरूपिता 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 पिता ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको एक नियम बताए। क्या नियम बताए, अब आप ऐसे नहीं ना प्रश्न करेंगे इधर कि भाई ये जनक से निरूपित जब जन्यता हो रही है तो वो जन्यता से निरूपित ये जनक पिता क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न नहीं ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या नियम बताया आपको नियम ये बताया कि एक वस्तुनिष्ठ जो धर्म होगा, एक वस्तुनिष्ठ जो धर्म होगा उसको अपर धर्म में जब अन्वय करना होगा तो कौन संबंधेन अन्वय होगा, निरूपकत्व संबंधेन अन्वय होगा, न तो निरूपितत्व संबंधेन। बात समझ में आई, ये अंतर समझ के रखिए,
ठीक हुआ, ये कर दिया। अब आइए ये उत्तर, ये यदि समझ गए तो आपका ये प्रश्न का उत्तर भी हो गया। देखिए अब अभाव जो है उसको आप समझिए धर्मी है, ठीक है ना। देखिए घट और उसका अभाव, घट अभाव, ये दोनों अंतर दो आगे, ये दोनों आपके अभी धर्मी, जैसे घट धर्मी है ये भी धर्म, अभाव भी धर्मी है, ऐसे लीजिए, ठीक है ना, धर्मी है। ये घट जो धर्मी है उसमें कौन धर्म रहेगा, प्रतियोगिता रहेगी, क्या रहेगी, प्रतियोगिता रहेगी, ठीक हुआ। ये अभाव जो है उसमें अनुयोगिता रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरह का मैं सेम बता रहा हूँ, ये धर्म, ये घट है, ये अभाव है, घट में जो है वो प्रतियोगिता रहेगी, ये जो आपका कौन है अभाव है उसमें अनुयोगिता रहेगी, ये ठीक हुआ। अब देखिए ये अनुयोगिता से निरूपित प्रतियोगिता होती है कि नहीं होती है, होती है, ठीक हुआ। अब जब अनुयोगिता से निरूपित प्रतियोगिता होती है तो इस अनुयोगिता का आश्रय जो अभाव है उससे भी निरूपिता प्रतियोगिता होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि येन निरूपितम भवति तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति, है ना। जो ये प्रतियोगिता है वो अनुयोगिता से निरूपिता होती है, तो वो अनुयोगिता का आश्रय जो अभाव है उससे भी निरूपिता होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बात समझ में आई, ये तो समझ गए। अब आप कह रहे थे कि फिर ये प्रतियोगिता से निरूपित क्यों अभाव नहीं होता है। अब देखिए ये कौन प्रश्न हुआ भाई, प्रतियोगिता से मतलब इसका निरूपित, इससे नहीं होता, अभाव से निरूपित ये प्रतियोगिता हो तो इसका जरूरी है क्या प्रतियोगिता से निरूपित ही अभाव हो। प्रतियोगिता का निरूपित होगा क्या, बोलिए ना, प्रतियोगिता का निरूपित अभाव होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि क्या कहा था, एक वस्तुनिष्ठ धर्म होगा, एक वस्तु घट वस्तु, उस तन्निष्ठ जो धर्म है प्रतियोगितात्मक धर्म, उस धर्म का जब अपर धर्मी के साथ है, धर्म के साथ अनुयोगिता के साथ निरूपितत्व कर दीजिए, लेकिन अपर धर्मी में ले जाना होगा तृतीय संबंध के अनुसार चलिए, तो कौन संबंध से जाएगा, वो निरूपकत्व संबंध देना जाएगा। तो निरूपकत्व संबंध देना जाएगा तो क्या बोलेंगे, घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, ये व्यवहार करेंगे। बात समझ में आई, घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बोलते हैं, और शॉर्ट में उसे बोलते थे घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, तो क का निरूपक ही तात्पर्य है, तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, तो वो प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंध देना जाती है। तो इस तरह से ये होता है, तो तीनों नियम यदि ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये है, और ये आपको थोड़ा सुन के नया लगा होगा शायद कि अभाव में अनुयोगित्व धर्म रहता है, लेकिन ये रहता है, ठीक है ना, अनुयोगित्व रूप धर्म रहता है। आप मैं आपको बताता हूँ, जब आप सिद्धांत लक्षण इत्यादि ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो सिद्धांत लक्षण ग्रंथ में एक स्थल है, वहां पर इस तरह की बात आई है, ये अनुयोगित्व रूप माना अभावत्व को, ऐसा कोई स्थल आया है, आप अन्वेषण करिए, आप स्वयं समर्थ है देखने में, और देख सकते हैं कि भाई वो जो आपका अभावत्व रूप पड़ेगा, अनुयोगित्व जो है, इस तरह की कुछ बात आई है, तो उसमें अनुयोगित्व रहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अभाव को आप धर्मी समझिए तो आपका पूरा संशय दूर हो जाएगा। तो इसी तरह से तो हुआ आपका समाधान। तो ये आपके दो प्रश्न थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, और बाकी लोग भी जो प्रश्न सुन के जिनको प्रश्न हुआ वो लोग भी इस बात को समझ गए होंगे। तो यदि समझ गए हैं और आपको यदि कोई बाधा ना हो तो आप एक बार जरूर उस कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ ये मेरे प्रश्न का समाधान हो गया और मैं संतुष्ट हूँ उत्तर से, ठीक है। और यदि कोई फिर भी यदि अभी कोई भी फिर भी समझ रहा हो तो बिना संकोच के आप वहाँ पर भी प्रश्न पूछ दीजिए, या तो जहाँ भी आप प्रश्न व्हाट्सएप से जैसे आप पूछे वैसे भी आप पूछ दीजिए, और वहाँ कमेंट में भी पूछ दीजिए कि भाई नहीं ये चीज़ मुझे स्पष्ट नहीं हुई, तो मैं इससे और स्पष्ट कर दूंगा। और मेरा ये कारण ये था कि भाई मैं आपको, आप सुबह पूछे थे प्रश्न को, अब तुरंत ये था कि अभी तो ना ये दोनों प्रश्न, प्रथम तो चलिए सरल था, मैं तुरंत सरल था मतलब कि छोटे में उत्तर हो सकता था तो तुरंत बता देता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये द्वितीय को बताने के लिए थोड़ा उसको दिखाना और बोलना, थोड़ा समझाना जरूरी था, और इसलिए मैंने कहा कि शाम के पाठ में मैं आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हो गया। और दूसरा लाभ इसका ये होता है कि मैंने उस समय आपको यदि उत्तर दे दिया होता तो अन्य लोगों को ना तो प्रश्न होता ना तो उसका समाधान होता, है ना। लेकिन अब जब इस तरह से आपका प्रश्न रखा गया और उसका उत्तर हुआ तो उन लोगों, जिन लोगों को प्रश्न नहीं हुआ
है ना, उन लोगों को भी प्रश्न दिमाग में आया, और जिनको अभी प्रश्न भी समझ में नहीं आया है तो उन लोगों को एक बार ये दिमाग में तो बैठ गया कि इसमें निरूपित निरूपित अच्छा में कुछ झमेला जरूर है। इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि भाई कोई झमेला जरूर है इसमें। ये तो कभी भी वो पदार्थों को पढ़ेंगे समझेंगे तो निरूपितत्व निरूप्यत्व निरूपकत्व ये सब चीज़ें आएगी, तो ध्यान देके वहाँ पर विचार करेंगे। तो चलिए, सबके लिए लाभ ही लाभ है। तो आपका ये दोनों प्रश्नों का समाधान हो गया, मैं समझ रहा हूँ। तो चलिए आगे चला जाए। इसमें दूसरे एक मित्र ने पूछा है कि दोनों इच्छाओं का शाब्दबोध करिए, कृपया दोनों इच्छाओं का शाब्दबोध करिए। हाँ, आगत पाठ में हम लोग विचार कर रहे थे कि भाई ये जो ईश्वर इच्छा है वो शक्ति है, और ईश्वर इच्छा के दो आकार कहे थे ना कि अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः इत्याकारा, और इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु इत्याकारा वा ईश्वर इच्छा, ऐसा करके हम लोग विचार किए थे कि ये दोनों जो ईश्वर इच्छा है वो शक्ति है। और वहाँ पर मैंने आपको संक्षेप में वो बताया भी था कि शाब्दबोध अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः का कैसे शाब्दबोध होगा, क्या किस विभक्ति का क्या अर्थ है और किसका किस में अन्वय होगा किस संबंध से। तो जटिति मैंने बोल दिया था, लेकिन इनका कहना है कि शाब्दबोध करिए भी और समझाइए भी, तो दोनों हैं। तो चलिए, जब प्रश्न आप पूछ दिए है, मैंने उस पाठ में भी कहा था यदि विशेष आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो बताऊंगा, और आप में से ही एक अन्यतम अध्येता का प्रश्न आ गया है कि भाई उसका शाब्दबोध करिए और उसको समझाइए। तो चलिए आज तो फिर पाठ, क्योंकि समय थोड़ा आज वैसे थोड़ा विलम्ब से हुआ, क्योंकि आज इसके पूर्व वाला पाठ सिद्धांत कौमुदी का पाठ थोड़ा विलम्ब से हुआ था, तो इसके कारण इसमें भी विलम्ब हो गया। तो आज इसी को, इनका प्रश्न का समाधान करके ही आज रखा जाए। और वस्तुतः ये पठनीय विषय भी है, सही प्रश्न है, कोई गलत नहीं कि भाई शाब्दबोध उसका समझना भी चाहिए, क्योंकि तभी वो अग्रिम जो नागेश ने ये मतलब लिखा है कि भाई वाचकत्व का क्या लक्षण है, उसके विषय में जो ये ग्रंथ आगे लिखा है यद्यपि करके और तथापि करके समाधान दिए गए, वो ग्रंथ तभी स्पष्ट होते जब इसकी शाब्दबोध और सबको सही से समझेंगे। तो चलिए आइए, कोई बात नहीं। अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, ये ईश्वर इच्छा है, यहीं से चालू किया जाए, प्रथम यही है। तो प्रथमतः उपस्थित होने के कारण इसी का शाब्दबोध में विचार किया जाए, ठीक है। तो अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, ये ईश्वर इच्छा है। अब इसका शाब्दबोध करना है, तो पहले सामान्य रूप से इसका अर्थ समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाए कि भाई जो अस्मात् पदार्थ मतलब घट पदार्थ, जैसे एक जगह घटा लिया जाए कि घट पदार्थ अयम अर्थो मतलब कम्बुग्रीवादि मदर्थो बोद्धव्यः, मतलब घट पद से कम्बुग्रीवादि मदर्थ को जानना चाहिए। ये है बात, समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो सरल रूप में आप लोगों ने अर्थ समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए कितनी चीजें हैं इसमें। अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोद्धव्यः, अस्मात् पदार्थ दोनों पंचम्यंत है, अयम अर्थ दोनों प्रथमांत है, और बोद्धव्य में बुध धातु से तव्यत प्रत्यय किया है, जो कि कर्म में होता है ना, कर्म में होता है, कर्म में ही होता है भाई। कृत्यक्त खलर्थाः सूत्र है ना, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः भाव कर्मणोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तो चलिए कर्म में किया है, तो कर्म उक्त होने के कारण ही अयम अर्थ लिखा है ना, तो चलिए वो सब हो जाएगा, उसमें घबराइए मत। तो बुद्ध धातु से तव्यत प्रत्यय किया है, तो अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोद्धव्यः, इतनी चीजें हैं, ठीक है। अस्मात् पदार्थ में, अस्मात् में इदम शब्द से पंचमी का रूप है अस्मात्, पदार्थ में पद शब्द का पंचमी का रूप है पदार्थ, और अयम अर्थ में इदम शब्द का प्रथमांत में बना है अयम, और अर्थ का भी अर्थ शब्द का प्रथमाइक वचन में अर्थः, और बोद्धव्य भी आप जानते ही है कि प्रथमाइक वचनांत है, ठीक है ना, कृदंत है, तो बुद्ध धातु से तव्यत प्रत्यय किया। तो ये सब आप समझ गए, ठीक। अब देखिए इसका हम अन्वय करें, उसके पहले आप लोगों को 2-3 बातें समझनी जरूरी है। क्या समझनी जरूरी है? वस्तु स्थिति क्या है, पद जो है वो कोई आदमी बोलेगा कोई सुनेगा, तो कोई आदमी बोलेगा तब जाके कोई सुनेगा, तब जाके क्या होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। बोध का तात्पर्य ज्ञान ही है। तो पद जो है नंबर 1 में पद रखिए, ठीक,
ये पद हुआ। पद सुने कोई आदमी उच्चारण करेगा, उसको कोई सुनेगा दूसरा आदमी, और उसको क्या होगा, बोध होगा, तो पद हुआ नंबर 1। उससे क्या पैदा हुआ, बोध हुआ, ठीक है ना, बोध हुआ। ये कभी मत बोलिए कि वो पद से अर्थ पैदा होता है। जैसे घट पद से अर्थ पैदा होता है, देखिए कितना अंड बंड हो जाएगा। घट पद है, उससे घड़ा पैदा होता है क्या, अरे घड़ा पैदा वो कुलाल करेगा, कुंभकार करेगा, कि मतलब वो पद करेगा, है घट पद थोड़ी पैदा करेगा। तो पद का, पद से जन्य, पद से पैदा कौन, पद से उत्पन्न कौन होता है, बोध होता है। पद से उत्पन्न बोध होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान का विषय जो है ना, वो आपका अर्थ होता है। ज्ञान का कोई ना कोई विषय रहेगा ना, वो ज्ञान का विषय अर्थ रहता है। तो 3 समझ में आए, पद, बोध और विषय, वो मतलब अर्थ, यही वो इसका विषय अर्थ होता है। वो ज्ञान जो होगा तो कोई ना कोई अर्थ रहेगा ना, कि जैसे आपका मुझे घट का ज्ञान है, मतलब किसका ज्ञान है, तो कोई विषय होगा ना ज्ञान का, कम्बुग्रीवादी मदर्थ विषय है उस ज्ञान का। आपने चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट को देखा, तो वो घट जो ज्ञान हो रहा है आपका, तो ज्ञान का विषय कौन है, वो कम्बुग्रीवादी मदर्थ है ना, तो वो अर्थ जो है वो ज्ञान का विषय होता है। बात समझ में आई, बोध का विषय होता है। अब ये ध्यान में रखे, पद, और उस पद को सुनने बोलेगा कोई और उसको सुनेगा तो उसको बोध होगा। बोध होने, बोध का विषय जो है, बोध जो है वो किंचित विषय होता है, तो बोध का कोई विषय होगा वो अर्थ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए, अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्य। अब देखिए इसी तरह से वाक्य रखेंगे तो आप उलझ जाएंगे कि इसका कहाँ पर अन्वय कर दिए, इसलिए मैं जैसे अन्वय करा रहा हूँ वैसे बोलिए, अस्मात् पदात् बोद्धव्यः अयम् अर्थः, ऐसे कर दीजिए। क्या बोले, अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोद्धव्यः, इस पद से बोद्धव्य है यह अर्थ, यही उसका। अब देखिए, क्योंकि नैयायिकों का क्रम है ना, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध करना है कि नहीं करना है। उस दिन मैंने ये सब बता दिया था, ठीक है ना। अब ये सब प्रश्न यदि नहीं समझ में आया तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मैंने समझा दिया है। मुख्य प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध का विस्तार से बताया उस दिन, तो उसमें फिर से मैं दोहराऊंगा नहीं। फिर भी यदि कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अस्मात् पदात् बोद्धव्यः अयम् अर्थः, ये हो गया। अब देखिए, अस्मात् पदात् ये है, अस्मात् पदात् में, अस्मात् में भी पंचमी, पदात् में भी पंचमी, ठीक है ना। अब आप लोग एक बात नियम जानते हैं कि जो समान विभक्त्यंत जो पद रहेंगे तदर्थों का अभेद होता है। जैसे नीलो घटा है ना, तो नीला भी प्रथमांत, घटा भी प्रथमांत, तो इन दोनों का क्या होता है, अभेद होता है, ठीक है ना। तो प्रथमांत अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के ना, है ना, और स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च उपस्थापितस्य अर्थस्य अन्वयः अभेदः भवति। इस तरह करके व्युत्पत्तिवाद की प्रथम पंक्ति है, आप लोगों को ध्यान में होगा शायद। तो अभेद होता है। तो नील जैसे प्रथमांत पद है, घट प्रथमांत पद है, नीलो घटः। यहाँ पर घट पदार्थ में, घट में कम्बुग्रीवादी पदार्थ में नील पदार्थ का, नील पद का जो अर्थ है, अर्थों का ही संबंध होता है, पदों का संबंध थोड़ी ना होता है। तो वो नील पदार्थ का घट पदार्थ में अभेद संबंध अन्वय होता है कि नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पर भी इदम असमात पदार्थ, तो ये असमात पदार्थ, तो असमात में भी पंचमी, पदार्थ में भी पंचमी, तो इदम अर्थ का पदार्थ के साथ, पद पदार्थ के साथ, पद का जो अर्थ है उसके साथ अभेदेन अन्वय होगा। उसको बोलेंगे इदम भिन्न पद। अरे पद का अर्थ क्या है, पद ही है, ठीक है ना, जो शब्द है वही उसका अर्थ है, तो उसमें घबराइए मत। तो इदम अभिन्न पद, इदम से, इदम अर्थ से अभिन्न पद, ऐसा भी बोल सकते हो, और इदम अभिन्न पद भी बोल दीजिए, तो लोग समझ जाएंगे, व्युत्पन्न होगा वो कि भाई हाँ अर्थ में ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इदम, क्योंकि अर्थों का ही संबंध होता है, पदों का कहाँ संबंध। तो इदम अभिन्नम पदम, इदम अभिन्नम पदम बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इदम भिन्नम मत कर दीजिए, इदम अभिन्नम पदम, ये हो गया। देखिए अस्मात् पदार्थ था, वो पदार्थ में पंचमी थी, ये तो पद तक ठीक आ गए आप। पदार्थ में पंचमी थी, वो पंचमी जो है ना, वो पंचमी का अर्थ है प्रयोज्यत्व। वो प्रयोज्यत्व जन्यत्व जन्यतावच्छेदक साधारण होता है, तो अभी सामान्य रूप से आप जन्यत्व रूप ही ले लीजिए, ठीक है ना। पंचमी का अर्थ जन्यत्व कर दीजिए। चलिए सरल भाषा में चला जाए, आपको आपने क्योंकि समझा ये भी लिखा है, ठीक है ना। तो जन्यत्व अर्थ कर दीजिए कि भाई पंचमी का क्या अर्थ है, जन्यत्व अर्थ है, ठीक।
तो ये देखिए कितना आया, इदम भिन्न पद, यहाँ तक का हो गया। और पद के बाद पद के बाद क्या है, पंचमी है ना, गसी। गसी जो पंचमी, उसका अर्थ क्या बताया, जन्नत बताया। क्या बताया, जन्नत तो बताया। ठीक, अब ये देखिए पद से जन्य क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। पद से जन्य क्या होता है, अर्थ नहीं होता है पंडित जी, बोध होता है, ज्ञान होता है। अरे कोई पद को सुनेगा तभी तो जाके बोध होगा। तो पद से जन्य बोध होता है, और बोध का विषय अर्थ होता है। इसलिए मैंने पहले 3 क्रम बता दिए थे। पद से जन्य बोध, बोध किंचित विषय होता है तो उसका विषय कोई अर्थ ही होगा, ये आपको बता दिया। तो इदम अभिन्न पद हो गया, और उसके बाद जो पंचमी है उसका जन्यत्व अर्थ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पद जो है वो वस्तुतः जनक है, और बोध जो है वो जन्य है कि नहीं है, ये तो वस्तु स्थिति है। अब पद जो जनक है तो उसमें जनकता रहेगी, और बोध जो है वो क्या है, जन्य है, उसमें जन्यता रहेगी। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये पद में जो जनकता वो स्वरूप संबंध है ना, और बोध में जो जन्यता वो भी स्वरूप संबंध। धर्म जो है वो अपने धर्मी में आश्रयता संबंध है ना, मतलब स्वरूप संबंध है ना रहता है। ये बात तो सरल है, ये तो समझते ही होंगे। तो ये कर दिया। ठीक, अब देखिए पद में वस्तुतः क्या है, जनकता है। ठीक है ना, जनकता निरूपित जन्यता होती है कि नहीं होती। पंचमी का अर्थ मैंने जन्यता बताया, तो पद जनक है, उसमें रहने वाली जो जनकता है उससे निरूपित जन्यता होती है, ये समझते हैं ना। और अभी जैसे वो भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मैंने कहा था, ये पहले में कहा था एक नियम, जो यदि ये न निरूपितम भवति तब तदाश्रयणापि निरूपितम भवति। तो जन्यता जो है वो जनकता से निरूपिता होती है, तो जनकता का आश्रय जो जनक है उससे भी निरूपिता होती है। तो इदम भिन्न जो पद है उससे निरूपिता होगी कि नहीं होगी वो जन्यता। अरे जब पद में रहने वाली जनकता से निरूपिता वो जन्यता है, तो वो जनकता का आश्रय जो जनक पद है उससे भी तो निरूपिता होगी होगी। ठीक है ना, कोई आपत्ति नहीं। तो आइए इदम भिन्न पद हो गया, वो पद से अब क्या पद, ये प्रकृति अर्थ हुआ यहाँ तक का। ठीक है ना, इदम भिन्न पद हो गया। इसका प्रत्ययार्थ मतलब घसी जो पंचमी है उसका अर्थ जो जन्यता है उसमें अन्वय करना किस संबंध से होगा, आप लोग बताइए। निरूपितत्व संबंध लेना होगा। तो इदम भिन्न पद निरूपित जो जन्यता, ये हो गया कि नहीं हो गया। इदम भिन्न, इदम अर्थ भिन्न करिए चाहे इदम भिन्न कर दीजिए, क्योंकि अर्थों का। तो इदम भिन्न पद निरूपित जो जन्यता, ये कितने का अर्थ आया, अस्मात् पदार्थ का इतना लच्छा बना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इदम भिन्न पद निरूपित जन्यता। अब देखिए वो जन्यता किस में रहती है, अरे जन्य में रहेगी ना, तो पद से जन्य कौन होता है, बोध होता है ना। तो वो जन्यता जो है वो बोध में रहेगी। बोध किसका अर्थ है, बोद्धव्य रखा था ना, अस्मात् पदार्थ बोद्धव्य अयम अर्थ। तो बोद्धव्य में बुध धातु है, बुध धातु का अर्थ क्या है, बोध, ज्ञान। तो वो बोध जो ज्ञान अर्थ, ज्ञानार्थक जो बुध धातु है, बोधार्थक बुध धातु, उस बोध में क्या जन्यता रहेगी कि नहीं रहेगी। वो पंचम अर्थ जन्यता है, उसको उस बोध में ले जाना किस संबंध से जाएगी। तो धर्म जो है वो अपने धर्मी में आश्रयत्व संबंध है ना, स्वरूप संबंध है ना रहता है, तो उसको जन्यता आश्रय बोध कह दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो बोध तक आए कितना, एक बार बोलिए। इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध, यहाँ तक बोध तक आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद तवियत प्रत्यय है। तवियत प्रत्यय आपको अभी बताया था कि तवियत प्रत्यय जो है वो किस में हुआ, कर्म में हुआ है ना। तो कर्म ये एक नियम है, ये नियम भी ध्यान रखिए कि सविषयक धातु समभिव्याहारे कर्म प्रत्ययार्थो विषयता, कि सविषयक जो धातु होता है, सविषयक जो धातु, जैसे ये बुध धातु है उसका क्या बोध अर्थ है ना, ये बोध क्या होता है, सविषयक होता है ना। अरे ज्ञान इच्छा कृति ये तीनों सविषयक होते, मैंने पूर्व में भी तो बताया था। तो ये जो बोध, ये सविषयक धातु बुध धातु हो गया। इसके समभिव्याहार, इसके यो सम सहोच्चरित यदि कर्म प्रत्ययार्थ कोई हो, मतलब कर्म अर्थ में कोई प्रत्यय आया हो, तो उस प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाता है, विषयता हो जाता है। क्या हो जाता है, विषयता हो जाता है। समझ में आया। तो ये कर्म प्रत्ययार्थो विषयता, सविषयक धातु समभिव्याहारे कर्म प्रत्ययार्थो विषयता। तो ये तवियत प्रत्यय का अर्थ विषयता कर दिया। ठीक, अब आइए ये कर दिया। आप देखिए वो बोध जो है उसका कोई विषय होता है ना, ये बताया था मैंने आपको, वो अर्थ विषय उसका होता है। तो बोध का विषय अर्थ होता है, तो वो अर्थ में विषयता रहेगी।
और बोध में क्या रहेगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने पूर्व पाठों में बताया था ज्ञान जो है वो विषयी होता है और उसका अर्थ जो है वो जिस विषय होता है वो अर्थ जो है वो विषय हुआ, कोई भी जो विषय हुआ उसमें विषयता रहेगी और ज्ञान में विषयिता रहेगी। कहा था कि नहीं कहा था? तो ये जो बोध है ज्ञान रूपी है ना, बोध ज्ञान सपर्याय है, इसमें भी क्या विषयिता रहेगी और वो जो अर्थ है उसमें क्या रहेगी, अरे अर्थ विषय का बोध होगा तो अर्थ में क्या रहेगी, विषयता रहेगी। विषय कौन है, अर्थ है, तो उसमें विषयता रहेगी। अब आइए, बुध धातु से उत्तर में जो तव्यत प्रत्यय है वो तव्यत प्रत्यय का अर्थ मैंने क्या बताया आपको, वो तव्यत प्रत्यय का अर्थ विषयता बताया। अभी आपको स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए वो विषयता जो है वो कहाँ अन्वित होती है, स्वरूप संबंध है ना, विषय में रहेगी ना, कौन है उसका, अयमर्थ। अयमर्थ जो है वही विषय है ना, असमात पदार्थ बोधव्य अयमर्थ, तो अयमर्थ जो है उसी में वो विषयता जाएगी, अर्थ में ही जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए पहले ये बोध का अन्वय करना है ना वो प्रत्ययार्थ विषयता में, तो बुध धात्वर्थ जो बोध है ना, उसका अन्वय विषयता में करना किस संबंध से होगा, तो देखिए बोध में विषयिता रहती है, वो विषयिता से निरूपित, विषयता होती है कि नहीं होती है ये तो आप समझ ही गए हैं कि धर्म धर्म का निरूपित तो संबंध अन्वय होता है, तो ये होता है। लेकिन अब देखिए जब विषयिता से निरूपित विषयता है तो विषयिता का आश्रय जो विषयी है बोध है उससे भी निरूपिता होगी ना विषयता, तो ये बोध से निरूपिता विषयिता होगी, विषय क्षमता, बोध से विषयिता से निरूपिता यदि विषयता होती है, विषय में रहने वाली विषयता होती है, तो विषयिता का आश्रय जो विषयी है बोध है ज्ञान है उससे भी निरूपिता कौन होगी, वो विषयता होगी। तो बुध धात्वर्थ जो बोध है उसका तव्यत प्रत्ययार्थ जो विषयता है उसमें किस संबंध से अन्वय करेंगे, वही निरूपितत्व संबंध अन्वय करेंगे। मैंने जो उनको भाई साहब को उत्तर बताया ना वो ध्यान में रखेंगे तो सब पूरा बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो उत्तर भी ध्यान में रखिए, उसको समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कर दिया, तो बुध धात्वर्थ जो बोध है उसका तव्यत प्रत्ययार्थ विषयता में निरूपितत्व संबंध है ना अन्वय हो गया। ठीक, अब इस विषयता का अन्वय करना है तो आपको मैंने बता ही दिया, वो विषयता जो है वो विषय में स्वरूप संबंध से रहेगी, तो विषय कौन है, वो अर्थ ही है, तो वो अर्थ में स्वरूप संबंध है ना उस विषयता का अन्वय हो जाएगा। और अयम अर्थ है ना, तो अर्थ अयम इदम पदार्थ का वहाँ अर्थ दोनों प्रथमांत है, वहां पर भी अभेद होगा, तो इदम भिन्न अर्थ ऐसा कर देंगे, उस अर्थ में ये विषयता स्वरूप संबंध लेना चली जाएगी। तो इस तरह से पूरे का अन्वय आ जाएगा, समाज पदार्थ बोधव्य अयम अर्थ, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए अब पूरे का बोलना है साथ में, आप लोग ध्यान में आया कि नहीं आया, इदम पदार्थ का पद पदार्थ के साथ अभेदेन अन्वय, उसके पद के पदोत्तर जो पंचमी विभक्ति है, पद पदोत्तर जो पंचमी विभक्ति है वो पंचमी विभक्ति का जन्यत्व अर्थ, वहाँ प्रकृति अर्थ का पद पदार्थ का वहाँ जन्यत्व में निरूपितत्व संबंध देना अन्वय, वो जन्यता का बोधव्य में जो बुध धातु है उसका अर्थ जो बोध है उसमें स्वरूप संबंध देना अन्वय, उस बोध का तव्यत प्रत्यर्थ जो विषयता है उसमें निरूपितत्व संबंध देना अन्वय, उस विषयता का स्वरूप संबंध देना अर्थ में अन्वय, और इदम पदार्थ का भी अर्थ में अभेदेन अन्वय। आहत्य शब्द बोध क्या होगा, इदम भिन्न पदनिष्ठ जनकता निरू, ऐसे जनकता सब न लेना हो, जैसे जितना हमने लिया उतना ही बोलना हो, तो ऐसे बोलिए इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध निरूपित विषयताश्रय इदम भिन्नार्थ, ये कर लीजिए, फिर से एक बार बोलू, इदम भिन्न पदनिष्ठ जन्यता निरूपित क्षम्यतां, इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध निरूपित विषयता श्रय इदम भिन्नार्थ, ये हो जाएगा, इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध और तन निरूपित विषयता उसका आश्रय इदम भिन्नार्थ, बस इतना ही तो है। तो क्या बोलेंगे, एक बार फिर से बोलिए, इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध निरूपित विषयताश्रय इदम भिन्नार्थ, ये कर दिया। वहां में विषयताश्रय और इदम भिन्न दोनों अलग अलग मतलब तोड़ दे रहा हूँ, उसको साथ में भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल दीजिए पूरा शब्द बोध बिना तोड़े एक भी पद, तो इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध निरूपित विषयताश्रयेदम भिन्नार्थ, ऐसा कर दीजिए।
क्या बोलेंगे आप लोग, दोहरा ही इस बात को 2-3 बार। इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध निरूपित विषयताश्रयेदम भिन्नार्थः, ये शब्द बोध हुआ। ठीक है ना, किसका? अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्यः, अस्मात् पदात् बोद्धव्यः अयम अर्थः। इस क्रम से ध्यान में रखेंगे तो आपको एक एक पदार्थ बैठता जाएगा, आप लोग बैठा रहेंगे। ठीक, अब ये तो प्रथम इच्छा का हुआ, इसी तरह से द्वितीय का भी करना है। इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु। अब मैं आपको इसमें संकेत कर दे रहा हूँ, सब चीजें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी समय हो गया। मैंने शुरुआत में भी कहा कि आज थोड़ा विलंब से चालू हुआ तो मैं नहीं करवा पाऊंगा आज, मतलब आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए, मैं संकेत कर दे रहा हूँ, आप अपने से बिठा लीजिए। फिर भी यदि ये द्वितीय उसमें शब्द बोध में कहीं संदेह रह जाता है तो फिर मैं तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, मैं द्वितीय इच्छा का भी शब्द बोध बता दूंगा। लेकिन प्रथम का समझे तो द्वितीय आ ही जाएगा। इसमें बस केवल क्या करना है, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है तो पद विषय। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्यः में जो शब्द बोध बोले, हाँ ध्यान दीजिए, ये बात अच्छी आई कि इदम भिन्न पद निरूपित जन्यताश्रय बोध निरूपित विषयताश्रयेदम भिन्नार्थ, ऐसे शब्द बोध बोले, उसमें मुख्य विशेषक कौन हुआ? मतलब जो किसी में प्रकार न होता हुआ केवल और केवल विशेष हो रहा है, ऐसा मुख्य विशेष कौन हुआ? अर्थ ही हुआ ना। तो प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध मानते कि नहीं मानते? तो देखिए प्रथमांत तो वही था ना, प्रथमांत पदार्थ जो अर्थ ही था ना। देखिए अस्मात् पदार्थ बोद्धव्यः अयम अर्थ, तो उस वही तो मुख्य प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक ही शब्द बोध हुआ ना, तो ये होता है। ठीक है ना, तो ये स्पष्ट हो गया। देखिए इससे आपको भी हुआ होगा जिसको एक ग्रंथ लग गया। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो पूछेगा, मैं बता दूंगा। अब आइए इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु में आइए। ये इच्छा जो है इसमें प्रथमांत पद है इदम पदम, यही है ना। तो ये तदर्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध होगा। प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है ना, तो ये तदर्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध होगा, मतलब ये मुख्य विशेष रहेगा। तो इसमें मैं आपको वाक्य बता दे रहा हूँ किस क्रम से रखना जिससे आपका शब्द बोध जल्दी हो जाए, मतलब समझ में आ जाए। तो इमम अर्थम बोधयतु इदम पदम, ऐसे रख दीजिए। क्या रखेंगे? इमम पदम इमम अर्थम बोधयतु इदम पदम, ऐसे रख दीजिए। इमम अर्थम है ना, तो ये द्वितीयांत है दोनों। तो इमम अर्थम, तो इनका दोनों का अभेद इदम भिन्न अर्थ हो जाएगा, अभिधेन अन्वय। इसके बाद जो अम विभक्ति है ना, इदम अर्थम इमम अर्थम, तो अर्थम में जो द्वितीय विभक्ति है अम, उसका क्या अर्थ है? तो वही विषयता अर्थ कर लीजिएगा, कर्म प्रत्ययार्थ हो विषयता करके विषयता अर्थ हो जाएगा, है ना। उसका अन्वय बोध में कर दीजिए। बोध के बाद जो आख्यात है उसका जनकता अर्थ कर दीजिए, है ना। उसका वैसे और भी आश्रयता करके भी ले गए हैं, तो आप सीधे ले जाना हो तो बोध धातुअर्थ में आप ले गए, वो विषयता को ले जाएंगे, विषयता निरूपक बोध कर लेंगे, और वो बोध आख्यातार्थ मान लीजिए अभी के लिए। क्या मान लीजिए कि जनकत्व अर्थ कर दीजिए। ठीक है ना, क्या अर्थ? जनकत्व कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो आश्रयता करके ले गए हैं एक पक्ष में, तो चलिए अभी सामान्य रूप से जनकत्व अर्थ कर लीजिए। वो बोध जनकता वत कौन होता है? तो बोध जन्य है, उसका जनक कौन है? पद है ना, तो वो जनकता का आश्रयता संबंध है ना, वो पद में ले जाइएगा। इदम भिन्न पद जो है वहाँ पर भी इदम पदम है, तो वो अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से बोलना हो तो ऐसे इदम अर्थ विषय का इदम अर्थ निष्ठ विषयता निरूपक बोध निरूपित जनकतावद इदम भिन्नम पदम, इस तरह से कर दीजिए। मैंने आपको अभी संकेत ही किया है द्वितीय में, आप थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। इमम अर्थम बोधयतु इदम पदम, यही अर्थ है कि इस अर्थ को बोधयतु इदम पदम, ये पद है अर्थ को बोध करा है। तो शब्द बोध के लिए मैंने थोड़ा विपरीत क्रम कर दिया है वाक्य का, लेकिन आप अपने से बना लीजिए। तो इमम अर्थम, वहाँ द्वितीय का अर्थ विषयता करना है, बोधयतु में बुद्ध धातु का बोध अर्थ, आख्यात अर्थ जनकत्व मान लीजिए। इदम भिन्न इदम पदम प्रश्नांति है, उसका दोनों का अभेदेन अन्वय कर लीजिए। तो इस तरह से परस्पर में आप जोड़ सकते हैं कौन जन्य है कौन जनक है, और धर्म धर्मी का किस तरह से किस संबंध से अन्वय होता है, कैसे अन्वय होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको केवल अन्वय करना है, और फिर भी यदि कहीं संदेह बचता है, संदेह रहता है, तो आप पूछ लीजिए, मैं आपका निराकरण अग्रिम पाठ में कर दूंगा। ठीक है, तो आज पाठ यही रखा जाए। चलिए, बहुत अच्छे आप लोगों का प्रश्न आ रहा है, मुझे आनंद हो रहा है। सही में अच्छा लगता है, कोई प्रश्न पूछता है इससे मतलब कि वो समझ रहे हैं। ठीक है ना, और उसमें भी शास्त्रीय लोग जुड़ गए। अब ऐसा लग रहा है कि भाई शास्त्रीय लोग, मतलब क्योंकि प्रश्न से तो आ ही रहा है
कि भाई देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, इसी तरह से प्रश्न आप करिए और समझते रहिए ग्रंथ को, और आप भी पढ़ाइए दूसरे लोगों को, ठीक है ना। ये सीमित मत रखिए, आप भी दूसरे लोगों को पढ़ाइए। और यदि समय नहीं है क्या है तो फिर आप लोगों को प्रेरित करिए पढ़ने के लिए। आप ही के साथ में इसी वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, अब तो ये रहेगा आपके पास, तो इसी से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग मेहनत करिए, इसी में बाबा विश्वनाथ का विश्व आप लोग मेहनत करते हैं, और इससे हमको भी पढ़ाने का आनंद आता है कि चलिए 2 अक्षर ज़्यादा बताया जाए। वरना यदि नहीं समझते हैं बात को तो फिर ऐसा होता है, तो चलिए फिर छोड़ दिया जाए, मतलब मोटी मोटी बातें बता के निकल जाते हैं। लेकिन आप लोग लगा के आते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए करके आइए, इसी तरह से बने रहिए, मेहनत करते रहिए। भगवती स्कंद माता को आज पंचम दिन पर, नवरात्र के पंचम दिन पर प्रार्थना कि आपको भी ग्रंथ समझने की शक्ति दे, और मुझे ग्रंथ समझने की समझाने की शक्ति दे। चलिए आज का पाठ यहीं रखते हैं, भगवती के चरणों में नमस्कार प्रणाम करते हैं, पाठ को अर्पित करते हैं। व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदकरे सर श्रीमतां मानव्याहति कयित्वा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।